कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में आप सुनेंगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स में बढ़ोतरी पर रिपोर्ट, बीमा सेक्टर का शेयर बाजार में भारी निवेश और अडानी की बैटरी स्टोरेज सेक्टर में एंट्री पर एनालिसिस। लेकिन पहले बात भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत व्यापार समझौतों में किसानों, डेयरी और श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए हो रही बातचीत के बीच दिल्ली में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपने फिशरीज सेक्टर के लिए रूस जैसे नए मार्केट की तलाश कर रहा है। ये क्षेत्र अमेरिका की ओर से लगाए गए भारी टैरिफ के कारण समस्याओं से जूझ रहा है। गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका एक अच्छे प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारत किसानों, डेयरी और श्रमिकों के हितों के साथ समझौता नहीं करने जा रहा। उन्होंने कहा कि हम एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में अब तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 7% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं टैक्स रेवेन्यू बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसका कारण ज्यादा कॉरपोरेट टैक्स का कलेक्शन और धीमी रिफंड दर है। सरकार की ओर से जारी किए गए टैक्स रिफंड में 18% की गिरावट दर्ज की गई है। 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच कुल 2.42 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान कॉरपोरेट टैक्स से टैक्स कलेक्शन बढ़कर 5.37 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं गैर कॉरपोरेट टैक्स, जिसमें व्यक्तिगत टैक्स पेयर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शामिल हैं, इनसे अब तक 7.19 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 25.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है। ये पिछले साल से 12.7% ज्यादा है। सरकार का टारगेट वित्त वर्ष 2026 में एसटीटी से 78,000 करोड़ रुपए जुटाना है। भारत में इस साल के फेस्टिव सीजन ने नौकरियों के बाजार में नई जान फूंक दी। अगस्त से अक्टूबर के बीच खासकर उपभोग से जुड़े क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या में 17% का इजाफा देखा गया। एडेको इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिग और टेम्परेरी पदों पर नियुक्तियों में 25% की सालाना वृद्धि हुई है। दशहरे से पहले और इसके बाद के हफ्तों में खुदरा, ई कॉमर्स, बीएफएसआई, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में टेम्परेरी एम्प्लॉइज की मांग तेजी से बढ़ी। एडेको ने इस साल 2,16,000 गिग और अस्थायी नौकरियों का अनुमान लगाया था और सिर्फ 3 महीनों में ही 37% अस्थायी भर्ती और 15 से 20% गिग वर्कर्स काम शुरू कर चुके हैं। इस साल वुमेन वर्कफोर्स की भागीदारी में भी 30 से 35% की वृद्धि हुई है, खासकर रिटेल, ग्राहक सेवा, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में। एंट्री लेवल के पदों पर भी वेतन में 12 से 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। एक्सपीरियंस्ड पदों के लिए सैलरी में 18 से 22% की वृद्धि हुई है। एडेको को उम्मीद है कि ये गति मार्च तक बनी रहेगी और इस दौरान कुल अपॉइंटमेंट्स में 18 से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। नई नौकरियों के मामले में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की अहम भूमिका है। रिपोर्ट के अनुसार खुदरा और ई कॉमर्स क्षेत्र की नौकरियों में 28% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं लॉजिस्टिक्स और लास्ट मील डिलीवरी में 35 से 40% की बढ़त देखी गई। घरेलू बीमा कंपनियों और नेशनल पेंशन सिस्टम ने शेयर बाजारों में इस साल अब तक रिकॉर्ड 1.08 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ये इन दोनों सेगमेंट से अब तक का सर्वाधिक निवेश है। बीमा कंपनियों ने इस साल की शुरुआत से अब तक इक्विटी में 56,821 करोड़ और एनपीएस ने 51,308 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये दोनों की ओर से 2024 के 23,062 करोड़ और 13,328 करोड़ के निवेश से काफी ज्यादा है। बाजार में ये इन्वेस्टमेंट ऐसे समय पर देखा गया है जब इक्विटी ने इस वर्ष काफी सुस्त प्रदर्शन किया है। विश्लेषकों का मानना है कि नियमों के आसान होने और एसेट अंडर मैनेजमेंट में इजाफा होने के कारण बीमा कंपनियों और एनपीएस की ओर से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए इक्विटी में निवेश किया गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की भारी बिकवाली के बीच घरेलू इन्वेस्टर्स की शुद्ध खरीदारी
भारतीय बाजार को सहारा दे रही है। लगातार बिकवाली और सस्ते बाजारों में पैसा लगाने की विदेशी निवेशकों की रणनीति आगे भी जारी रहेगी। भारतीय कंपनियों की वित्त वर्ष 2025-26 के दूसरे क्वार्टर की आय अनुमान से बेहतर रही। खासकर मिड कैप कंपनीज की आय सालाना आधार पर 14% बढ़ गई। सरकार और निजी क्षेत्र को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामूहिक रूप से एक सस्ते घरेलू देखभाल मॉडल तैयार करने चाहिए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि ऐसे मॉडल्स के कार्यान्वयन के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। ये मॉडल पारंपरिक चिकित्सा कंसेप्ट के आधुनिक टेलीमेडिसिन और तकनीक के साथ जोड़कर घरेलू देखभाल को बेहतर बना सकता है। पॉल ने कहा कि ऐसे मॉडल का उद्देश्य घर बैठे विशेष रूप से गंभीर परिस्थितियों में पड़े लोगों को देखभाल का मौका प्रदान करना है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और उनके लिए संवेदनशीलता और अतिरिक्त देखभाल की व्यवस्था हो पाएगी। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अक्टूबर में नई बिजनेस प्रीमियम में गिरावट दर्ज की। ये मुख्य रूप से हाल में जीवन बीमा प्रीमियम पर मिली जीएसटी छूट के कारण हुआ। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में नई बिजनेस प्रीमियम में मंथली बेसिस पर 15% की कमी आई, जबकि सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी हुई। प्राइवेट कंपनियों के लिए भी नए बिजनेस प्रीमियम में मंथली बेसिस पर 15% की गिरावट रही और सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी हुई। जानकारों के मुताबिक ये गिरावट 22 सितंबर से लागू केंद्र सरकार की जीएसटी छूट नीति के असर के कारण हुई। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18 से घटाकर 0 कर दिया गया है। इस छूट के साथ ग्राहकों को अब अपने बीमा प्रीमियम पर जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि इस कदम का उद्देश्य बीमा की पहुंच और उसकी सामर्थ्य को बढ़ाना है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि नियम में बदलाव के बाद वाले महीने में प्रीमियम कलेक्शन की गति पर अस्थायी रूप से असर पड़ा। हालांकि मासिक गिरावट के बावजूद 2025-26 में सालाना आधार पर इस क्षेत्र में 8% की पॉजिटिव वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े जीवन बीमा उद्योग को लंबे दौर की स्थायी मांग के रूप में दिखाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट के हिसाब से उद्योग का कुल एपीई अक्टूबर में 17% घटा, लेकिन सालाना आधार पर 21% बढ़ गया। अदानी ग्रुप ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में कदम रखने की घोषणा की है। अदानी ग्रुप गुजरात के खावड़ा में 1126 मेगावाट और 3530 मेगावाट पर आवर क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करेगा। ये परियोजना न केवल भारत की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सिंगल ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट्स में से एक होगी। कंपनी के अनुसार इस अत्याधुनिक सुविधा में 700 से ज्यादा बैटरी कंटेनर लगाए जाएंगे और इसे अगले साल मार्च तक चालू किया जाएगा। ये यूनिट खावड़ा में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होगी। बैटरी स्टोरेज सिस्टम का उद्देश्य सौर और पवन जैसी रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा विश्वसनीय बनाना है। ये टेक्नोलॉजी बिजली को उपयोग के लिए इकट्ठा करती है जब उत्पादन कम या ना हो, जैसे रात के समय या कम हवा वाले दिनों में। इससे ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ती है, बिजली का बिल कम होता है और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है। अदानी ग्रुप ने बताया कि ये प्रोजेक्ट उन्नत लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ तैयार किया जा रहा है। ये परियोजना 1126 मेगावाट क्षमता बिजली को लगातार 3 घंटे तक स्टोर और सप्लाई करने की कैपेसिटी वाली होगी। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.